गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनका जो बयान आया है कि भारत में सब कुछ बनता है, लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं क्यों हर चीज़ चाइनीज नज़र आती है। उन्होंने चाइना का चश्मा पहन रखा है या जो चाइना का जो करार किया था 2008 में ये करार बोल रहा है। अब उनकी बातों से ऐसा लगने लगा है कि वो चाइना के चमचे हैं। भाई, रहते हो तुम भारतवर्ष में, यहाँ की खाते हो, यहाँ के गुण गाने चाहिए, और तुम गुण गाते हो चाइना के। देखा जाए तो 1962 के युद्ध के बाद चाइना से हमारे रिश्ते उतने अच्छे कभी भी नहीं हो पाए जितने पहले थे। और पहले भी क्या था, नेहरू जी चाइना को कुछ ओवर ही दोस्ती के लिए मतलब अपनी तरफ से आगे आ रहे थे, और चाइना शायद उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो फिर अपनी हमारे देश की ज़मीन क्यों कब्जा करता। और तुम ऐसे ही देश के गुण गा रहे हो, वो भी अमेरिका में जा कर के, जो कि अमेरिका आज की डेट में विश्व में ये स्थिति है कि अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कहे जा सकते हैं। अगर आप अमेरिका में इस तरह की बातें करेंगे तो उसको वहाँ पर कौन सुनेगा। ये सच है कि हमारा जो देश भारत है वो सबसे अच्छा है, और यहाँ जितनी वर्किंग पावर है अगर उसको सही से यूटिलाइज़ किया जाए तो हम लोग हर क्षेत्र में चाइना से बहुत आगे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है और 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट को भी सरकार ने पूरा किया है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों हर चीज़ चाइनीज नज़र आ रही है। राहुल गांधी चाइना के चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं, जो कि अपने देश के सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही नहीं बल्कि अपने देश की सीमा के लिए भी चीन को ऊपर करना बहुत ही गलत है। चाइना की नज़र हमारी ज़मीनों पर है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे वो अभी जहाँ पर युद्ध हुआ था लेक जो थी वहाँ की हो, और तिब्बत पर तो उसने कब्जा कर ही रखा है, और अक्साई चीन पर पहले से ही 1962 के युद्ध में कब्जा कर रखा है। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कि वे चाइना का एक मोहरा है। अगर चाइना उनको भारत में अपनी पैठ जमाने के लिए एज ए मोहरे के रूप में प्रयोग कर रहा है, और मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने कथाएं सुनी है कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की वजह से हारे थे, आज राहुल गांधी उसी भूमिका में चीन के लिए काम कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, फिर उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, लेकिन राहुल गांधी भारत के कोने कोने में गए, अरुणाचल प्रदेश नहीं गए। उसका रीज़न यही रहा कि कहीं ना कहीं चाइना वहाँ पे कब्जा कर चुका है, इसलिए शायद। हाँ, ये खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की बुरी नज़र है, और हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी वीरता से चाइना को अभी भी पीछे ढकेले हुए हैं, और वो इस पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने यात्रा नहीं की अरुणाचल प्रदेश की, तो इसमें कहीं ना कहीं ये एजेंडा छिपा है अवश्य। आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी के जितने भी भाषण हैं वो शोध के विषय हैं? जिसके पास खाली टाइम होगा वो शोध जरूर कर सकता है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चीन में बेरोजगारी नहीं, जबकि चीन में बेरोजगारी दर 17% है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने यहाँ भी बेरोजगारी ज़्यादा है, और चाइना में भी बेरोजगारी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वो काम करती हैं अपने देश की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, और उसमें वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देती हैं। चाइना की पढ़ाई लिखाई भी ऐसी है कि वो युवाओं को रोज़गार पसंद बनाती हैं। अपने यहाँ के में थोड़े से सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, और काफ़ी सारा सुधार हुआ भी है। और आगे जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी नौकरियाँ निकाली हैं इस सरकार ने, तो आगे धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी, और हम चाइना को हरा भले ना पाएँ अभी जल्दी में, लेकिन उसकी बराबरी ज़रूर कर सकते हैं।